भारतीय संस्कृति, भारतीय आध्यात्मिक वैभव का एक अद्भुत समागम जिसका नाम महाकुंभ है। और कहा यह भी जाता है कि ये विश्व के सबसे प्राचीन धार्मिक, किसी भी धर्म के सबसे प्राचीन जो धार्मिक समागम हैं उनमें से एक है। और मेरे साथ जो व्यक्तित्व हैं इस समय, बड़ा आनंद आता है मुझे उनसे मिलने में। हालांकि वो बहुत मितभाषी और संकोची हैं, और मुझे लगता है ये संत का स्वभाव ही होता है कि वो प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अपने शिष्यों के समक्ष तो बहुत बहुत बहुत, वहां तो मैं ये भी कहने से चाहे भले ही से धृष्टता समझा जाए कि वाचाल प्रगल्भ वाचालता से भी वो पीछे नहीं हटता है। लेकिन जब बात आती है कि सांसारिक किसी संवाद की तरफ मुड़ा जाए तो वो संकोची होता है। मैं बात कर रहा हूं आचार्य महामंडलेश्वर जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद जी से, जिनके अमृत वचन हम देश के एक लब्ध प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक अखबार में देखते हैं और बहुत सी समस्याओं का वो समाधान करते उसके माध्यम से चलते हैं। पहला मेरा आपसे यही, मैं इसको प्रश्न नहीं कह रहा हूं, मैं इसको एक विनम्र संवाद की श्रेणी में रख रहा हूं। कुंभ का संदेश न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व वांग्मय के लिए आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये बड़ा महत्व, बड़ा, जिसको अंग्रेजी में मैं कहूं कि एक स्ट्रैटेजिक टाइम है भारत की दृष्टि से मैं बात करूं जी। जब पूरे विश्व में अशांति, कलह, उन्माद, अत्याचार, शोषण है, युद्ध है, और यूरोप में एक आर्थिक अव्यवस्था है, अथवा तो हम ऐसा भी देख सकते हैं कि पूरे विश्व में कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में अराजकता है, ऐसे में भारत में शांति, आर्थिक उत्थान, सामाजिक समरसता और सनातन संस्कृति को अग्रेसित होते हुए हम देख रहे हैं। आज पूरे विश्व में योग, आयुर्वेद के माध्यम से भारत की ओर उत्सुकता जगी है। पूरा विश्व अब भारत की ओर देख रहा है। मैं कुंभ के अवसर पर आपसे संवाद कर रहा हूं। भारतीय संस्कृति के उच्चतम प्रतिमान जहां चैतन्य, मुखर, जीवंत और प्रखर रहते हैं, वह महाकुंभ। हमारी श्रेष्ठताएं, औदार्य, सांस्कृतिक वैभव, हमारे शास्त्र विचार और विशेषकर हमारे संप्रदायों का सौंदर्य कि वो सभी ब्रह्म की ओर, ईश्वर की ओर ले जाने वाले हमारे विचार हैं। अभी पिछले ही कुछ वर्षों में यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त धरोहर घोषित किया। कुंभ को यूनेस्को ने कहा कि ये एक सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर है, मानवता के लिए इंटेंजिबल हेरिटेज है। और इससे पूर्व में ऐसे संवाद, इस प्रकार के संदेश और ऐसी नीतियां समाज के लिए, विश्व के लिए, परिवारों के लिए कभी नहीं बनी है। मुझे एक बात कहनी है, अमृत मंथन का अर्थ केवल अमृत का ही निकलना नहीं था, विचार मंथन भी है, मनोमंथन भी है, आत्म मंथन भी है। यहाँ से हम पूरे विश्व को दिशा देते रहे। हर्षवर्धन के काल में, विक्रमादित्य के काल में, अहिल्याबाई होलकर के समय, उससे पूर्व में भी कभी सुदुम्न, सरयाती, नभग, नाभाग, अम्बरीश, दिलीप, रघु, अज, दशरथ। ये कुंभ राम से पहले है, ये कुंभ कृष्ण से पहले है, ये कुंभ ऋषभ देव से भी पहले है। ये कुंभ उस समय है जब भगवान स्वयं कूर्म बनकर, मंदाचल पर्वत बनकर, एक तरह से देखा जाए तो कुंभ में विष्णु के 5 अवतार, वे अमृत बने, अमृत की रक्षा के लिए मोहिनी बने, कूर्म बने, मंदराचल बने और धन्वंतरी बने। तो विष्णु ने कुंभ में 5 अवतार लिए हैं। इसका अर्थ है ईश्वरीय सत्ता लोक कल्याण के लिए, समष्टि कल्याण के लिए यहां प्रकट हुई है। आपकी बात बहुत अच्छी कही आपने कि ये संसार का इससे बड़ा कोई और समागम नहीं है तो इस प्रकार का तो नहीं है कि अभी 35 से 40 करोड़ लोग यहाँ आने वाले हैं, अलग अलग दिशाओं से, गिरि कंदराओं से, हिमोपत्यकाओं से, गिरि गहुवरों से, वन प्रांतरों से, छोटे किसी गांव से लेकर महानगरों से। हमारे ही इस शिविर में अनेकों देशों से जिज्ञासु, मुमुक्षु, सत्य पिपासु आए। ये संवाद की जगह, ये आत्ममंथन की जगह है। ये एक महाकुंभ अवसर है परम सत्य को खोजने के लिए, और ये स्वयं को जानने का अवसर है।
बहुत सुंदर बात है। ये स्वयं को जानने का एक अवसर है जो इस लौकिक जगत में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें कहाँ जाना है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है। भारत की मैं बात करूं तो हमारा रास्ता रोकने की बहुत कोशिशें होती हैं। आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, स्टेबल नेतृत्व है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि इसी समय जैसे अंग्रेजों ने 1857 के बाद हिंदू मुसलमान में एक रिफ्ट, एक दरार डालने की कोशिश की, आज बांग्लादेश खड़ा हो जाता है। कभी कभी ऐसे प्रश्न खड़े कर दिए जाते हैं, संघ प्रमुख कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना उचित नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये षड्यंत्र अभी भी उसी इंटेंसिटी से, उसी तीव्रता से चल रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जग जाहिर है, मैं नाम क्या लूं उन लोगों का, वो यहाँ डीप स्टेट के तहत काम कर रहे हैं। और डीप स्टेट का अर्थ है किसी कंट्री को डिस्टेबलाइज कैसे किया जाए, वहाँ अराजकता कैसे पैदा की जाए, मालिन्यता, मनोभेद, वर्ग भेद, संघर्ष के अलग आयाम कैसे खड़े किए जाएं, वैचारिक द्वेष कैसे पैदा किया जाए, परस्पर संगठनों में एकता, मैत्री, प्रीति और समन्वय है, संगठनों में जो तालमेल है उसे छिन्न भिन्न कैसे कर दिया जाए। तो मुझे लगता है कि कालनेमी बनकर जैसे मार्ग रोकने आ गया कोई निशाचर कि वो बूटी समय पर ना आने पाए, या कि चंडमुंड शुंभ निशुंभ महिषासुर के वध के लिए से दुर्गा आई थी तो मार्ग तो रोका था। यहाँ अनेक चीजें हैं, मैं उनके नाम नहीं गिनाऊंगा, लेकिन जब कभी लोकसभा बैठती है तब उससे पहले ये तैयारी हो जाती है कि कोई एक यहाँ विवाद लाया जाए, वितंडा लाया जाए, क्योंकि हमारे अर्थ के उत्थान, आर्थिक उत्कर्ष को देखकर पूरा संसार बौखलाया हुआ है। उनमें इस तरह की व्याकुलता है कि ये भारत कहाँ जा रहा है। आज टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे हैं, नासा में सर्वाधिक अंतरिक्ष विज्ञानी हमारे हैं, सिलिकॉन वैली में सर्वाधिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे हैं, पूरे विश्व भर में वो अभियंता हों, चिकित्सक हों, मनोचिकित्सक हों, आर्किटेक्ट हों, हमारे हैं। योग और आयुर्वेद के माध्यम से जिस ढंग से भारत के सॉफ्ट पावर की आंधी आई है आज पूरे विश्व में, उस पूरी आंधी से बौखलाहट तो है। और आपने कहा कि वो फिरंगी आए, फ्रेंच आए, डच आए, स्पेनिश आए, ब्रिटिशर्स आए, अलग अलग प्रपंच लेकर आए। अब कभी कभी ऐसा आता है कि यहाँ हमें आर्थिक आंधी को रोकने के लिए, और हमारे जैसे संघ प्रमुख ने बात कुछ और कही, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मंदिर तो पूरी धरती पर है। अजरबैजान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान में मंदिर निकले हैं। अरे पिछले दिनों सऊदी अरेबिया में मंदिर निकला, तो कुछ साल और 1000 साल पहले तो सनातन की धरती थी ये। और यहाँ की बात क्या है, मैं ग्रैंड कैनियन कई बार गया हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश की पहाड़ियां हैं, पाताल में मंदिर है भाई। अमेरिका को हम पाताल लोग कहते हैं, तो ग्रैंड कैनियन में मंदिर है तो सही। उज्बेकिस्तान में मंदिर है ना, कुछ वर्ष पहले पर्शिया में, इराक था क्या, अजरबैजान में तो आज भी बाकू में मंदिर है, और वहां अग्नि का मंदिर है। तो जो सिल्क रूट था ये कभी, और जो पूरा जाता था यूरोप तक, उसमें जगह जगह मंदिर थे। तो कुछ आतताइयों का या कुछ उन्मादियों का कोई अगर आवेग रहा हो तो उस सत्य को कैसे झुटलाया जा सकता है। पर हाँ, आदरणीय मोहन भागवत जी का कहना यह था कि हम आवेश में वातावरण को न बिगाड़ दें, हम किसी उन्माद में न आ जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि अभियान रोक दिया जाए, उन्होंने और एक संत के नाते आप पूरी तरह सहमत हैं इससे? उन्माद फैलाने की आवश्यकता नहीं है? नहीं, हमारा धर्म उन्माद की तो किसी को आज्ञा नहीं देता है। पूरा विश्व जब अशांत है तो हम ही तो शांति देंगे, हम ही तो उनको संतुलित करेंगे। और हम तो लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु कहने वाले प्राणी हैं। हम किसी एक लोक की चिंता कहाँ करते हैं। लोकाः यानी अनेक लोग, समस्ता है यानी सभी, आनो भद्रा अर्थ क्या है इसका, कि सभी दिशाओं से अच्छे विचार आए। जिसने चारवाक को दर्शन में पहले आदर दिया वो भारत है। दर्शन के विद्यार्थी पहले चारवाक को पढ़ते हैं, तो जो चारवाक को आदर दे रहा है तो वो तो सभी का आदर करता है, लेकिन उन्माद के लिए स्थान नहीं है। बहुत सुंदर बात आपने कही। और देखिए, एक संत का अध्ययनशील जो स्वभाव है
वो स्वामी जी के पास मुझे मिलता है। डीप स्टेट, ये शब्द आमतौर पर इंटेलिजेंस का शब्द होता है। ये जो समझते हैं, ये बहुत आसानी से बोला जाने वाला और समझा जाने वाला शब्द नहीं है। और डीप स्टेट का अर्थ है किसी भी राज्य, किसी भी देश को ऐसी स्थितियां, अराजक स्थितियां पैदा करके उसको पेचीदगियों में, मुश्किलों में डाल देना, जिससे उसकी उन्नति पर सीधा प्रभाव पड़े। धर्म सत्ता हमेशा, मैं आपसे पूछता हूं कि राजनीतिक सत्ता का मार्गदर्शन करती रही है। आज हमारे देश में कई बार राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जिसमें कटुता चरम पर पहुंचती नजर आती है। ऐसे में कभी आपकी शरण में आते ही हैं राजनेता, पूछते हैं, आप कुछ कहते हैं उनसे? नहीं, मेरी शरण में तो नहीं आते, हाँ, लेकिन चूंकि मेरे उनसे संवाद होते हैं, किन्हीं से मैत्री है, अत्यंत अंतरंगता है, किन्हीं के उच्च आदर्श, चरित्र, चिंतन और उनकी प्रकृति से भी मुझे बड़ा संतोष होता है। सभी दिशाओं में, सभी वर्गों में अच्छे लोग हैं। विशेषकर राजनीतिक व्यक्ति के पास तो आज वो बहुत व्यस्त है, उसे यहाँ की प्रगति के लिए भी समर्पित होना है, उसे विकास के नए आयाम और नए अवसर ढूंढने हैं। पर हमें ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब देश की बात आए, जैसे बांग्लादेश की बात आई है, तो देश को इकट्ठा होना चाहिए। और वो कहाँ गए मानवाधिकार संगठन जो हर बात के लिए कैंडल लेकर निकलते रहे? अब पूरा एक वर्ग इतना आहत और मर्माहत है। जिस ढंग से वहां अत्याचार हुआ, वहां संतों को उन्होंने कारागृह में डाला है, मंदिर जला दिए गए, युवतियां, तरुणियां, किशोरियों को किस ढंग से अपमानित किया बांग्लादेश में। तो यहाँ सभी दलों को उठकर खड़ा होना चाहिए था और यहाँ की सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। और वो बांग्लादेश जिसको स्वातंत्र दिया हमने, वो बांग्लादेश जिसके लिए हमने न जाने कितनों से बैर मोल लिया, वो बांग्लादेश जिसके लिए मुझे वो समय याद आता है जब छोटे छोटे बच्चे डाक टिकट बेच रहे थे, झंडा घर घर पहुंचा रहे थे। तो उस बांग्लादेश को तो हमारा कृतज्ञ होना चाहिए। उस बांग्लादेश की जहां तक बात है, तो मैं ये यूएन से भी ये अपील करना चाहूंगा कि मानवाधिकार के लिए आप इतने सतर्क हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आपकी संवेदनशीलता कहाँ है? और भारत के भी वे सब कहाँ चले गए? हाँ, आपने कहा कि राजनेताओं के साथ उठक बैठक है आपकी। दलगत नीति से जब व्यक्ति उठेगा तो निसंदेह राष्ट्र और आगे जाएगा। आज आवश्यकता ही है कि 5वीं अर्थव्यवस्था नहीं, हमें तीसरी बनानी होगी। और हमें उत्पाद के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हम अग्रणी हो सकते हैं। क्योंकि जिस ढंग का गणित हमारा है, जिस प्रकार से बौद्धिक प्रखरता हमारी है, जो मनीषा हमारे पास है, जिस प्रकार के सांस्कृतिक निष्ठा और आध्यात्मिक मूल्य और उस प्रकार के प्रभा हमारे पास है, अन्य कहीं नहीं है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सही मानक चाहेगी, सही और प्रामाणिक जब वो आंकड़े ढूंढने निकलेगी, तब वो संस्कृत के पास आएगी, वो वेदों के पास आएगी, उपनिषदों के पास आएगी। क्योंकि वो ये कहता है पूरा विश्व एक कुटुंब है। वननेस के बाद जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ढूंढेगी तो हम आगे आएंगे। इसलिए मैं तो युवाओं से ये भी अपील करना चाहूंगा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मनोरंजन न ढूंढे, सत्य और यथार्थ को ढूंढे, तो वो सीधे उपनिषदों के पास जाएंगे। एक संत की विनम्रता से भी साक्षात्कार करते चलिए। जब मैं उनसे प्रश्न पूछता हूं कि आपकी शरण में आते हैं, तो वो टोकते हैं बहुत विनम्रता से। मुझे भी नहीं टोकते, पता नहीं किससे क्या कह जाते हैं, लेकिन कह जाते हैं कि शरण में नहीं आता कोई, संवाद के लिए आता है, चर्चा होती है। और जब दलगत राजनीति से ऊपर उठेगा राजनेता, राजनीतिक दल, तो देश उत्थान की तरफ जाएगा। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात मेरे दिमाग में आती है, 1-2 प्रश्नों से मैं समाप्त करूंगा। वक्फ बोर्ड को लेकर काफी बातें हुई और अब है इस कुंभ में कि सनातन बोर्ड भी, उस पर भी विचार किया जाएगा। सनातन बोर्ड जल्दी में न बने, और क्या उसकी आवश्यकता आपको प्रतीत होती है? और इसका नियमन कौन करे? ये सब बड़े प्रश्न हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सनातन एक अजेय, अनंत, सर्वव्यापी सत्ता है। वो किसी कमेटी में, किसी बोर्ड में उसे समाहित नहीं किया जा सकता। हाँ, मुझे लगता है सनातन बोर्ड के मूल में कोई एक ये विचार आया था कि हमारे मंदिरों का अधिग्रहण किया है सरकारों ने। तो कितनी राज्य सरकारों ने, कितनी प्रदेशों में बड़े बड़े मंदिरों को अधिग्रहित कर और वहां का धन वो ले रहे हैं, राजकीय कोष में जमा कर रहे हैं
उनसे वाहन खरीदे जा रहे हैं, अथवा तो कर्मचारियों का वेतन दिया जा रहा है। मंदिर का धन मंदिर का है, डेटी और देवता का पैसा उनका है। तो उस संप्रदाय, उस समुदाय अथवा उस वर्ग में उसका विनिवेश, निवेश अथवा उसका विनियोग होना चाहिए, धन का उपयोग होना चाहिए। हमने बहुत पहले ये बात कही थी, हिंदू मनी फॉर हिंदू कॉज। भाई जो हिंदू मनी है, हिंदू मनी का अर्थ है जिस देवता को हम द्रव्य और दक्षिणा अथवा उपहार दे रहे हैं वो उसके लिए है, उसके अनुयायियों पर, उसके रख रखाव पर, वहां के विकास पर उसका खर्च होना चाहिए। तो सनातन बोर्ड की जो बात चली उसके मूल में पहले ये चर्चा थी कि मंदिरों का अधिग्रहण सरकारें न करें। मुझे अच्छी तरह से पता है संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अगर कहीं अव्यवस्था है तो कुछ काल के लिए आप मंदिर ले सकते हैं, पर आप सदैव के लिए रिसीवर नहीं बैठा सकते। आप एक तात्कालिक व्यवस्था कीजिए, कोई उन्माद है, वहां पर किसी प्रकार का संघर्ष है, आर्थिक अनियमितताएं हैं, तो वहां पर कोई एक अस्थायी व्यवस्था कीजिए और फिर उनके समुदाय, संप्रदाय अथवा वहां की विधि व्यवस्थाओं को उन साधु संत महात्मा आचार्यों को सौंपें। बोर्ड की जहां तक बात कर रहे हैं, सनातन बोर्ड में नहीं समाहित किया जा सकता। आपने सुंदर इसकी व्याख्या की। एक संत का, समाज का मनोवैज्ञानिक परीक्षण उसकी दृष्टि में हमेशा होता है। आज का जो युवा है, कहा यह जा रहा है, आज ही मैंने एक खबर मध्य प्रदेश की सुनी और मैं भी भौचक्का रह गया कि 26 साल की लड़की जो बहुत, जिसको कहा जाता था कि लता मंगेशकर का प्रतिरूप है, उसने संन्यास ले लिया। अच्छी बात है, उनकी सोच दृष्टि है, लेकिन बर्नआउट एक जो शब्द है युवाओं के लिए कि आज वो 35 की उम्र में प्रौढ़ता को प्राप्त कर रहे हैं, धन कमा लिया, ऐश्वर्य देख लिया, करोड़ों रुपए का पैकेज देख लिया, अब क्या? एक रिक्तता है। और धीरे धीरे भारत ऐसे बुजुर्गों का देश बन रहा है जो अपने ही शहर में बंदी होकर रह गए हैं, पीड़ा से भरे हुए हैं। युवा बर्नआउट हो रहे हैं। आगे की चुनौतियां बहुत हैं और मार्गदर्शक आप ही हैं। उस संचार की क्रांति ने, सूचना की तकनीक ने, त्वरित जानकारियों ने सब कुछ दे दिया है। पहले साधन इतने नहीं थे, उन साधनों ने सब कुछ आज दे दिया है। तो अब वो व्यक्ति ढूंढना चाहता है कि वस्तुओं की बहुलता, पदार्थों की प्रचुरता, या इन जो वस्तुओं को मैं, जैसे गैजेट्स हैं, इनके बाद क्या है, तो सत्य ढूंढना चाहता है। और कहीं हताशा भी है, नैराश्य भी है, क्योंकि सब चीजें टेक्नोलॉजी से नहीं मिलेगी। आप जब स्क्रीन पर उंगली फेरेंगे तो सर्च इंजन आपको आत्मसंतोष नहीं देगा। जैसे एक छोटी सी बात कहूंगा, विज्ञान ने आपका समय छीन लिया, अपरिमित साधनों ने अंतहीन संतोष दिया है। साधन अपरिमित है, उनसे तो आपको समय मिलना चाहिए था। तो वाहन तेज दौड़ रहा है, जेट आ गया है, पहले बैलगाड़ी चलती थी, पहले अंगीठी थी, अब चूल्हा आ गया, गैस आ गई है, ओवन, माइक्रोवेव है, या कि पहले डाकिया पत्र लाएगा, आपके पास तो अब मोबाइल है कि अब चैट जीपीटी से आप सारी चीजें सब पता कर लीजिए, या और भी आगे नई चीजें आएंगी। तो आपके पास समय है, तो युवा अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहा है, वो और व्यस्त होता जा रहा है। तो अपरिमित साधनों ने अंतहीन संतोष दिया है और समय नहीं है। आज हर व्यक्ति कह रहा है मैं बहुत व्यस्त हूं। इसका अर्थ है कि आपकी प्रायोरिटी में केवल जगत है, केवल पदार्थ हैं, आप नहीं है। युवाओं को अपनी प्रायोरिटी में स्वयं को रखना होगा और उसे एक स्वयं का प्रबंधन करना होगा। जैसे उसकी नींद आवश्यक है, उसका भोजन आवश्यक है, उसके पास अच्छे विचार आवश्यक हैं, क्वालिटी ऑफ टाइम दे, वो परिवार को समय दे, स्वयं को समय दे। हताशा, नैराश्य इतना है, उस कारण भी लोग भाग रहे हैं इधर उधर। चमत्कार की तरफ भागना हमारी प्रवृत्ति है। निश्चलानंद जी से मैंने जब निवेदन किया कि आज देश में पर्चे निकलते हैं और तत्काल समाधान की बात होती है, या कई जगह कहा जाता है एक लोटा जल उत्तर होगा, कोई इसमें बुराई नहीं है, वो भी करके देखा जाना चाहिए। लेकिन ये चमत्कार की तरफ हमारी जिज्ञासा को मोड़ देता है। हमें ऐसा लगता है कि यही अध्यात्म है, जबकि आपने कितने सुंदर शब्दों में हमें समझाया कि अध्यात्म एक ठहराव है, रुकना है, यहाँ अनुशासन चाहिए, सुसंस्कृत होना चाहिए, आत्म कहीं चिंतन की तरफ मुड़ना चाहिए। क्या कहेंगे आप
उन लोगों से जो आपको बहुत ठहर कर सुनते हैं कि चमत्कार में ना उलझ जाएं। चमत्कार को हमारे यहाँ निश्चलानंद जी ने कहा हमसे बातचीत में कि ये एक किस्म का, इसको बहुत अधिक मान्यता नहीं दी गई है भारतीय सनातन परंपरा में। समय समय पर सभी प्रकार के लोग आते रहे हैं और लेकिन ये देश उपनिषदों का देश है, जिज्ञासा, और मुझे लगता है कि ये संवाद का देश है। उस और युवाओं को जिस दिन समझ आएगी अवश्य आएंगे। जहां तक चमत्कार की बात है तो कई बार भ्रमित न कर दें हम समाज को, उसे हमारा दायित्व तो बनता है कि उसे हम दिशा बोध कराएं, क्योंकि हम दिशा बोधक हैं। और इस पर मैं कहना चाहूंगा कि अगर वेद विहित मार्ग है, शास्त्र सम्मत मार्ग है, महज्जन द्वारा आचरित मार्ग है, गुरु द्वारा उपदेशित मार्ग है, तब चमत्कार बहुत गौण हो जाते हैं, बहुत गौण हो जाते हैं। आपने सब कुछ कह दिया। आखिरी प्रश्न है, जहां तक मुझे ध्यान है, भारतीय संसदीय इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में पहली बार किसी योगी ने मुख्यमंत्री के तौर पर एक टेन्योर पूरा करके दूसरा पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री भी ऐसे हैं जिनके लिए इस तरह की, हालांकि वो कभी बात नहीं करते इस विषय पर, लेकिन कहा जाता है कि उनका भी कुछ वर्षों का ज्ञातवास रहा है। क्रिया योग या महाअवतार बाबा या फिर ज्ञानगंज, कई गाथाएं, कई बातें हैं। कैसे देखते हैं आपकी राजनीति में प्रादुर्भाव दो ऐसे व्यक्तित्वों का है? एक तो घोषित परंपरा से आपकी तरह एक मठ से आते हैं, एक परंपरा से आते हैं, नाथ संप्रदाय की नाथ परंपरा से दीक्षित हैं, और एक ऐसे हैं जो अपने अतीत पर बात नहीं करते लेकिन गाथाएं बहुत हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए मेरे पास बहुत अलग प्रकार के शब्द हैं। मैं कहूंगा वो एक उत्तम कोटि के शासक हैं, एक कुशल प्रशासक हैं, एक सभ्य उपासक हैं। और रही बात योगी जी की, उनके पास एक बड़ी दृष्टि है, बड़ा विजन है। आज उत्तर प्रदेश को कहां ले गए योगी जी? यहाँ अब सांप्रदायिक उन्माद नहीं है, यहाँ पर बलवा नहीं होता है, यहाँ पर हड़तालें नहीं होती हैं, यहाँ बिजली नहीं जाती है, यहाँ आर्थिक उछाल है। मुझे संयोग से योगी जी बता रहे थे एक दिन कि कोरोना में उन्होंने बहुत हेल्प नहीं ली, सरकार की मदद नहीं ली। कोरोना में वो एक अकेला प्रदेश ऐसा था कि वो स्वावलंबी रहा। हाँ, जो मिलनी चाहिए सरकार की मदद हर प्रदेश को वो तो मिलती रही, पर अतिरिक्त कोरोना में उत्तर प्रदेश ने कोई धन नहीं लिया केंद्र से। ये बात वो एक दिन ऐसा कह रहे थे, और ये निसंदेह एक बड़ी बात है। आज उत्तर प्रदेश में उत्तमता, उत्कृष्टता, एक उत्कर्ष दिखाई दे रहा है। योगी का चमत्कार तो है। तो आपने सुना एक ऐसे संत को, मैं उनकी किन बातों को याद रखूं? हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। तो उसी तरह मैं उनकी बातों पर, जिन पर मैं ठिठकता हूं, डीप स्टेट, बहुत महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं, भारत को अस्थिर करने के षड्यंत्र से सावधान रहिए। आप तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको रोका जा रहा है, रोकने की कोशिश हो रही है। वो बांग्लादेश जहां मुक्ति वाहिनी सेना को भारत ने समर्थन दिया और पूर्वी पाकिस्तान को आपने बांग्लादेश बनाया, वो हमें आग दिखा रहा है। आज वहां हिंदू असुरक्षित है। ये हो कैसे रहा है? ये किस तरह के षड्यंत्र की रचना है? ये एक संत का बहुत महत्वपूर्ण संदेश है युवाओं के लिए। उनका कहना है, ठहरिए, एक दिन में, रोम एक दिन में नहीं बना था। आपको अटूट परिश्रम, संस्कार, आत्मचेतना और किसी ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो चमत्कार या बाजीगरी से आपको सुमार्ग की तरफ न ले जाए। वो आपको वैदिक उपनिषदीय ज्ञान से ओतप्रोत करते हुए उस सन्मार्ग की तरफ ले जाए जो आपकी आत्मा को झंकृत कर दे, प्रकाशमान कर दे। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है युवाओं के लिए। प्रधानमंत्री की वो मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं कि वो एक ऐसे राजनेता हैं, एक ऐसे प्रशासक हैं, एक ऐसे अद्भुत चिंतक राजनेता हैं जिन्होंने देश को कहां पहुंचाया है ये किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है।